लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें जैन सिद्धांतों को समझाया जा रहा है। जिस प्रकरण की चर्चा हमारी चल रही है वो ज्ञानों की चर्चा चल रही है। 5 प्रकार के ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ये वे ज्ञान हैं जिनके माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं। जैसे कि इधर बताया गया कि जिस ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये ज्ञान कोई अलग अलग तरीके का नहीं है। ये ज्ञान जो 5 प्रकार का बताया, ये ज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में ज्ञान पाया जाता है। अर्थात कोई कंप्यूटर का ज्ञान या अलग अलग वस्तुओं का संबंधी ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ऐसी अवस्थाओं में पाया जाता है। एक मति ज्ञान रूप अवस्था में पाया जाता है, शुद्ध ज्ञान रूप, अवधि ज्ञान रूप, मनःपर्य ज्ञान रूप और केवल ज्ञान रूप अवस्थाओं में ज्ञान पाया जाता है। इसलिए ज्ञान के वास्तव में 5 भेद नहीं है, ज्ञान की अवस्थाएं 5 हैं, ज्ञान तो एक ही होता है। जिन ज्ञान की चर्चा हम अभी कर रहे हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वास्तव में वो हमारी आत्मा को जानने में इतने सहकारी हैं, क्योंकि 5 ज्ञानों में से केवल ज्ञान तो आत्मा को जानता ही है, और अगर कोई और ज्ञान आत्मा को जानने में सहायक है तो वो मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही है। अर्थात हम अवधि ज्ञान से अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, हम मनःपर्य ज्ञान से अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। तो जान सकते हैं तो किस ज्ञान से जान सकते हैं? हम जान सकते हैं मति ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान से। तो सोचिए हमें उस ज्ञान की कितनी महिमा आनी चाहिए जिससे हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, आत्मा का इंटरव्यू ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके गुणों को पहचान सकते हैं। एक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञानी ही। और हम कौन से ज्ञानी हैं? हमारे पास मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है, अर्थात हम भी अपनी आत्मा को जानने में सक्षम हैं। एक तरीके से इतना सब कहा जा रहा है तो किस लिए कहा जा रहा है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से तो सम्यक दृष्टि जीव भी जानते हैं, वे भी अन्य अन्य विषयों का उपयोग बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे उसमें अटकते नहीं हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम भी इंद्रिय और मन से तो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आत्मा को जानने में अपने मति ज्ञान का प्रयोग ना करके अन्य पदार्थों को जानने में उसका उपयोग करते हैं और राग द्वेष करते हैं। इसलिए हमारा जो कुमति ज्ञान है कभी भी वो सुमति ज्ञान नहीं बन पाता। अर्थात हम अपने ज्ञान का उपयोग ढंग से नहीं कर रहे हैं, तभी हमें अपने उपयोग का प्रयोग करना आना चाहिए। जब हम उपयोग का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो हमें जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, हमें उसकी महिमा आएगी और उसके निमित्त से हम आत्मा को भी जानना प्रारंभ कर देंगे। कल की चर्चा देखी जाए तो हमने ज्ञान चेतना के 5 भेद देखे थे, 5 अवस्थाएं देखी थी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से मति ज्ञान जो हमने समझा था, मति ज्ञान की जो हमने पहली परिभाषा देखी थी, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है ऐसे दर्शन को दर्शन चेतना भी कहा जाता है। मतलब कि आपको जो दर्शन चेतना होती है, अर्थात जो दर्शनोपयोग होता है, उसमें कौन निमित्त होता है? उसमें भी इंद्रियां और मन ही निमित्त होते हैं। वही बाद में जाके किस में बदल जाते हैं? बाद में वही इंद्रियां और मन मति ज्ञान रूप में प्रवृत्त होती हैं, जिससे हमारा जो दर्शन था अब वो ज्ञान में बदल गया है। एक तरीके से ये ज्ञान की प्रक्रिया है कि पहले दर्शनोपयोग होगा, दर्शनोपयोग के बाद मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होगा। कल की कक्षा में मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया था, होमवर्क दिया था। आप किसी को कुछ याद है क्या होमवर्क दिया था? वो प्रश्न बताइए, वो प्रश्न क्या था?
बताइए, जिसको भी वो प्रश्न याद हो कि कल क्या प्रश्न होमवर्क में दिया गया था। भैया आपने पूछा था कि हाँ जी, क्या शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के पराधीन है या नहीं। चलिए आप इसका भाव समझे एक बार, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं इस प्रश्न से। आपने प्रश्न तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन प्रश्न में कहना क्या चाह रहे हैं आपको समझ में आया? अपने शब्दों में बताओ आप। भैया मैंने एक उत्तर समझा भी था इसका खुद से। इसमें मैंने समझा कि अ, इस कि कण कण स्वाधीन है, इस अपेक्षा से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पराधीन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ऐसे संबंध जीव धर्म द्रव्य और हम में भी हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य हमें चलाने में सहायक बनता है, लेकिन हम धर्म द्रव्य के पराधीन नहीं हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बहुत लोगों को आनंद भी आया होगा उत्तर सुन के कि कितना सटीक उत्तर दिया है। बिल्कुल बढ़िया उत्तर दिया, सब लोग तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया। आप अपना एक बार माइक एक बार म्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब कल का प्रश्न क्या था? कल का प्रश्न ये था, क्या जो शुद्ध ज्ञान है वो पराधीन है मति ज्ञान के, कि जब मति ज्ञान होगा तो ही शुद्ध ज्ञान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सूत्र है वो क्या है? मति पूर्वम श्रुतम, मतलब कि मति पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। जब मति ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा, अन्यथा शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। तो प्रश्न था क्या दोनों पराधीन है? तो देखा जाए तो वास्तव में कोई ज्ञान किसी के पराधीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे पराधीनता की बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ पे ज्ञान की प्रक्रिया की बात चल रही है। ज्ञान की प्रक्रिया ऐसी है कि मति ज्ञान होगा तो उसके बाद में शुद्ध ज्ञान होगा। ये ज्ञान की प्रक्रिया है। जैसे हम 5 से 6 साल के हुए, 5 से 6 साल के हुए, तो ये हमारे बढ़ने का विकास का क्रम है कि 5 के बाद 6 के होंगे, 6 के बाद 7 के होंगे। ऐसे ही हमारे ज्ञान है कि पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान होता है। और देखा जाए तो बहुत चीजों का मति ज्ञान होता है, लेकिन बहुत चीजों उन जिस जिसका मति ज्ञान हुआ है उसका शुद्ध ज्ञान नहीं होता। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतने पराधीन हैं। वास्तव में पराधीन है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने सूत्र सुना हो कि मति पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, अर्थात पहले मति ज्ञान होता है बाद में शुद्ध ज्ञान होता है। उधर जो शब्द है पूर्व, पूर्व शब्द का मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब होता है निमित्त, अर्थात मति ज्ञान के निमित्त से शुद्ध ज्ञान होता है, मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान नहीं होता। कुछ समझ में आया? पॉइंट पॉइंट थोड़ा समझने योग्य है कि मति ज्ञान के निमित्त से शुद्ध ज्ञान होता है। जो कहा कि मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, मति के निमित्त से शुद्ध ज्ञान तो होता है, लेकिन मति से, अर्थात मति कारण नहीं है उसमें, निमित्त कारण जरूर है लेकिन उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण अपना अपना ज्ञान अपना अपना है। अगर दोनों एक दूसरे के कारण कार्य हो जाते तो जब जब मति ज्ञान होना चाहिए था तब तब शुद्ध ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन देखा जाता है कि बहुतों का मति ज्ञान होता है लेकिन उसके बाद शुद्ध ज्ञान नहीं होता। इसलिए एक तरीके से ये बस जानने की प्रक्रिया है, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। इसलिए ये दोनों ज्ञान अपने अपने पूर्णतः स्वतंत्र हैं, एक दूसरे में पराधीन नहीं है। चलिए अपने विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने मति ज्ञान की परिभाषा समझी थी, आज हमें शुद्ध ज्ञान की परिभाषा जाननी है। अंत में हमने थोड़ा शुद्ध ज्ञान के बारे में समझने का प्रयास किया था बिना परिभाषा के। आज हम परिभाषा के माध्यम से इस शुद्ध ज्ञान को समझेंगे। प्रश्न है, पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर है 17, पेज नंबर 16, 16 पेज नंबर पे 85 नंबर का प्रश्न कि श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो वास्तव में तो शब्दों से देखा जाए तो श्रुत मतलब क्या होता है? सुनना। श्रुत मतलब क्या होता है? श्रुत का मतलब होता है सुनना। तो अगर देखा जाए तो सुनने रूप ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, तो ऐसा अर्थ तो इसका निकलता नहीं है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान अपने में रूढ़ है उसके अर्थ में। जैसे बहुत सारे शब्द उसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उनका प्रयोग बस उन्हीं अर्थों में किया जाता है। ऐसे यहाँ पे शुद्ध ज्ञान का जो ज्ञान के साथ प्रयोग हो रहा है उसका अर्थ रूढ़िवादी अर्थ है, तो हमें उसको जानना पड़ेगा कि शास्त्रों में शुद्ध ज्ञान का अर्थ क्या दिया है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। उत्तर दे रहे हैं शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं, तो पहली, इसमें भी दो परिभाषा है मति ज्ञान के जैसे। पहली परिभाषा देखते हैं, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से
अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को। बहुत जगह अगर हम पहले पाठशाला में पढ़े हो तो हमने ऐसी परिभाषा भी सुन रखी होगी कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ, जो मति ज्ञान से जो हमने पदार्थ जाना है उसके ही विशेष जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जो हमने मति ज्ञान से जाना उसी का विशेष जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान से जो हमने जाना उससे अन्य पदार्थ के संबंध में ज्ञान होना, अर्थात उसके संबंध में तो ज्ञान होता ही है विशेष, अन्य के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान कराने में कौन सक्षम है, तो उत्तर आया शुद्ध ज्ञान। परिभाषा क्या दी, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में, मतलब यहाँ पे भी शर्त लगा दी कि आपको शुद्ध ज्ञान होगा तो उससे पहले मति ज्ञान होगा ही होगा। अब मति ज्ञान में जो आपने पदार्थ जाना है, मति ज्ञान से जो आपने अर्थात इंद्रियों से जो जिस पदार्थ को आपने ग्रहण किया है, अब उसके बारे में और विशेष जानना, उसके संबंध में और विशेष जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, तो वो कैसे होगी, वो होगी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। जैसे कल उदाहरण दिया था लड्डू का, लड्डू मुंह में रखा उसके बाद हमें पता लगा कि ये बहुत टेस्टी है। अब जो टेस्टी पता लगा कि बहुत स्वादिष्ट बना है, इसमें बहुत घी है, इससे बहुत सेहत बन सकती है, जो इतनी सब हमें चीजें पता लगी, वो कैसे पता लगी, वो सब हमें पता लगी शुद्ध ज्ञान से। वास्तव में तो जिनागम में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में कोई रेखा नहीं है कि ये होता है मति ज्ञान और ये होता है शुद्ध ज्ञान, कि इसको तो हम कहेंगे कि ये मति ज्ञान है और इसको कहेंगे शुद्ध ज्ञान है। ऐसा कोई विभाजन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना समर्थ नहीं है कि अभी अभी हमने मति ज्ञान किया, अब हम शुद्ध ज्ञान में प्रवृत्त हो गए, अर्थात अब शुद्ध ज्ञान चालू हो गया। हम ऐसा भेद नहीं कर सकते। लेकिन समझने की दृष्टि से कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है, ये हमें समझना है। इसके लिए कहा जाता है कि जो हमने मति ज्ञान से जाना, मतलब 5 इंद्रियों के संबंध से जो जाना, अब उसके बारे में विशेष जानकारी होना, मतलब उस पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, वो क्या है, वो है हमारा शुद्ध ज्ञान। पहली परिभाषा जो हमने पहली पाठशालाओं में पढ़ रखी है कि उस पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, मतलब कि हमने किसी भी चीज के, हमने एक स्कूटर जाना, हमारे पास घर में नया नया स्कूटर आया था, तो हमने उस स्कूटर को जाना, ये स्कूटर है। अब इसके संबंध में विशेष जानकारी करना, ये स्कूटर है तो पेट्रोल से चलता है। अब पेट्रोल से चलता है तो इसके ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं, अरे 2 के साथ 3 भी बैठ सकते हैं बैठना चाहे तो। इसके बाद मतलब जितनी विशेष जानकारी उसके संबंध में हम ग्रहण करेंगे, वो सब क्या है, वो सब शुद्ध ज्ञान है। मतलब मात्र इंद्रियों से पदार्थ को ग्रहण करना। मति ज्ञान की परिभाषा क्या थी, इंद्रियों और मन से जिसमें निमित्त बना पदार्थ को जानने में। हमने चक्षु इंद्रिय से उस स्कूटर नामक पदार्थ को जान तो लिया, अब उसके बारे में, उसकी विशेष टेक्नोलॉजी के बारे में जानना कि कितनी तेज चलता है, कितनी देर में पहुंचा देगा, अगर इसमें इतना पेट्रोल डालेंगे तो कब तक हमें वहां तक पहुंचाएगा। जो ये सब विशेष जानकारी है, ये सब जो विशेष जानकारी है, वो हमें कैसे मिलेगी, वो हमें मिलेगी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। अर्थात जो भी विशेष जानना होता है वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जानना होता है। जैसे क्या हूं कि जैसे मैं दूसरी परिभाषा पे आए, कहा इसके अन्य पदार्थ के संबंध में भी ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हमने जाना स्कूटर, हमने मति ज्ञान से जाना, चक्षु इंद्रिय से जाना, इस एक स्कूटर नामक पदार्थ को जान लिया। अब स्कूटर को जान के हमें अन्य पदार्थ का ज्ञान भी हो जाता है। जैसे कि ये जो हमारे पास पहले बाइक थी ना, ये उससे अलग है। पहले हमारे पास बाइक थी, अब हमारे पास स्कूटर है। मतलब कि जाना आपने किसको, जाना स्कूटर को, और ज्ञान किसका हुआ, ज्ञान आपको हुआ अन्य पदार्थ का। ज्ञान हुआ आपको किसका, उसका तो विशेष होता ही है, उसके साथ साथ अन्य पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है कि ये उससे अलग है। ये जो उससे अलग है, ये जो ये पता लगा, ये किसका काम है, ये सारा शुद्ध ज्ञान का काम है। अर्थात मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ की जानकारी। जैसे कल टोडरमल जी का उदाहरण दिया कि कोई पानी है, गर्म पानी है, गर्म पानी हमने जाना, स्पर्शन इंद्रिय से हमने जाना कि ये पानी गर्म है, मतलब इसका मति ज्ञान हमें हो गया। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही हमने छुआ, अब हमें हाथ उठाना है, अगर हाथ ज्यादा देर तक लगाए रहेंगे तो जल जाएंगे। जैसे ही हमने ये हाथ उठाया, अर्थात हमें हित अहित की हमारे में बुद्धि आई, जो उसके बारे में विशेष हुआ कि अगर हम ज्यादा देर तक हाथ रखे रहेंगे तो हाथ जल जाएंगे, खाल हट जाएगी, खाल जल जाएगी, इसलिए हाथ हटा लेना चाहिए। जो विशेष जानना हुआ, ये कैसे हुआ, ये हुआ शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। जैसे जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वो सभी जीवों को है, मतलब कॉमनली सभी जीवों को पाया जाता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4, 5, सबको कॉमन क्या ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मतलब कि पंच इंद्रिय जीवों को तो मति ज्ञान है ही। अब जैसे चींटी है,
चींटी को भी मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। कैसे होता है उसका ज्ञान? मति ज्ञान से उसके पास कितनी इंद्रियां हैं? चींटी के पास है 3 इंद्रियां। 3 इंद्रिय में वो घ्राण इंद्रिय जो उसकी विशेष काम करती है, घ्राण इंद्रिय के माध्यम से वो मिठास के पास जाती है। क्योंकि इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त है, तो इंद्रियां और मन उस जिसमें निमित्त होते हैं उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो चींटी अगर शक्कर के पास गई तो वो किसका काम है? वो है हमारे घ्राण इंद्रिय का काम। वो चींटी की घ्राण इंद्रिय काम कर रही है और उसके पास चीनी के पास चली गई। जहां चीनी दिखती है वहां चली जाती है। उसकी चक्षु इंद्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय नहीं होते हुए भी उसकी घ्राण इंद्रिय काम कर रही है। जहां पे मिठास होगी वहां मुड़ जाएगी। अब बताइए, घ्राण इंद्रिय तो काम कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके बीच में कोई आवरण आ गया तो ऐसे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे चींटी को परेशान करते हैं, बार बार उसके रास्ते को रोकते हैं। अब बार बार अगर अपने रास्ते में जा रही होगी हाथ रख देंगे, फिर वो चींटी क्या करती है? वो चींटी वापसी मुड़ के फिर अलग रास्ते से जाने लग जाती है। अब वो चींटी मुड़ के अलग रास्ते से गई तो कैसे गई? अब वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में बदल गया। स्थूल उदाहरण है समझाने के लिए कि उसका ज्ञान कैसे काम करता है। स्पर्शन इंद्रिय से तो जान रही थी मिठास वहां पे है, अब कुछ बीच में आ गया, सॉरी, रसना इंद्रिय से जान रही थी कि मिठास वहां पे है घ्राण इंद्रिय से। अब इसको यहां मुड़ना है तो कैसे मुड़ना है? वो जो भी विशेष जानना हुआ वो कैसे हुआ? वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हुआ। जैसे कि बहुत सारे हम देखते होंगे जो हैलोजन लाइट्स होती हैं, हैलोजन लाइट्स पे बहुत ज्यादा कीड़े चिपकते हैं। एक तरीके से कीड़े बार बार उसके पास आते हैं, अर्थात चक्षु इंद्रिय की लोलुपता में वो रोशनी की तरफ आते तो हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी की तरफ जाते हैं वहां से एकदम दूर भागते हैं। क्या? चक्षु इंद्रिय की लोलुपता के कारण बार बार रोशनी की तरफ जाएंगे। कीट पतंगे होते हैं, बार बार रोशनी की तरफ भागेंगे, और जैसे ही जाते हैं उनको जोर की करंट लगता है तो वापसी बाहर आते हैं, वापसी जाते हैं वापसी बाहर आते हैं। ये कैसे हुआ? ये काम कर रहा है शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान ने चक्षु इंद्रिय के पदार्थ को जाना, अब उसके पास जाके मुझको आनंद आएगा, ये सब काम कैसे हो रहा है? ये सब काम कर रहा है शुद्ध ज्ञान, अर्थात उसके संबंध में विशेष जानने का काम करता है शुद्ध ज्ञान। जैसे कि अन्य पदार्थ के संबंध में एक और उदाहरण देख के आगे चलते हैं। अन्य पदार्थ के संबंध में जैसे कि एक बिल्ली है, बिल्ली को देख के हमने एक बिल्ली को देखा, हमने मति ज्ञान से बिल्ली को जान लिया, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से बिल्लियों को जान लिया। और जैसे हमने कभी शेर देखा या जैसे ही हमने बिल्ली को फिर से देखा तो हमें एकदम याद आया, या एकदम कहें कि बिल्ली को देख के हमें ज्ञान हुआ कि शेर भी ऐसा ही होता है, शेर भी उसकी प्रजाति का ही होता है। ये कैसे हमें ज्ञान हुआ? मतलब मति ज्ञान से जो पदार्थ जान रहे हैं उससे अन्य पदार्थ का भी ज्ञान होता है। उस संबंधी पदार्थ का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ अन्य पदार्थ का भी ज्ञान होता है हमारे शुद्ध ज्ञान से। अर्थात शुद्ध ज्ञान कितना पावरफुल है हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आत्मा भी जानी जा सकती है। इस शुद्ध ज्ञान में निमित्त कौन बनता है? शुद्ध ज्ञान में मन निमित्त बनता है, क्योंकि हित अहित की बुद्धि मन में ही है। ऐसे भी अनेक कथन मिलते हैं जनागम में। और जैसे मैंने अगर जो पहले वाला प्रकरण था उसका एक और पॉइंट अभी जल्दी से बताता हूं, जो मैंने कहा था कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पराधीन नहीं है। कैसे पराधीन नहीं है? एक और पॉइंट मैंने पढ़ा था, कितना बढ़िया पॉइंट है। कैसे पराधीन नहीं है? कि हमने मति ज्ञान हुआ लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शुद्ध ज्ञानावरण नहीं था, क्योंकि शुद्ध के ज्ञान का आवरण था, इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान नहीं हो पाया। अर्थात मति ज्ञान संबंधी, अर्थात हमने इंद्रियों से पदार्थ को तो जान लिया, लेकिन अब शुद्ध का ज्ञान का आवरण था, इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। अर्थात हमारे ज्ञान पे आवरण आ गया है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं, एक एक ज्ञान का एक एक आवरण होता है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण हटा हुआ था तो हमने मति ज्ञान से पदार्थ को जान लिया, लेकिन उस पदार्थ संबंधी शुद्ध ज्ञान का आवरण था तो हम उस पदार्थ को नहीं जान पाते। ये भी एक कारण है कि दोनों पराधीन नहीं है। जरूरी नहीं है मति ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए एक पॉइंट ये भी था कि दोनों पराधीन नहीं है। और शुद्ध ज्ञान अगर है तो मति ज्ञान तो नियम रूप से हुआ ही होगा, उसके बिना आप पदार्थ को विशेष जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जानने के प्रोसेस है, जानने का प्रोसेस टूट ही नहीं सकता। मति ज्ञान के बाद अगर कोई ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा ही होगा, अन्यथा पदार्थ को विशेष रूप से जान ही नहीं सकते हैं। चलिए, ये एक परिभाषा हुई। परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसकी दूसरी परिभाषा की ओर ध्यान देंगे।
कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा। अब यहाँ पे इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए पेज नंबर 17 पे। यहाँ पे लिखा कि आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? थोड़ी परिभाषा थोड़ी कठिन सी हो गई। हमें पहली परिभाषा ही थोड़ी कठिन सी लग रही थी तो और ज्यादा कठिन आ गई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और जोड़ेंगे तो परिभाषा खुद समझ में आएगी। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं, अर्थात भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। इससे हमें ये तो समझ में आया कि श्रुत ज्ञान के दो भेद कर दिए इन्होंने, एक द्रव्य श्रुत ज्ञान, एक भाव श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत ज्ञान तो जिसको हम कहते हैं कि 12 अंग 14 पूर्व जो द्वादशांग होती है वो द्रव्य श्रुत हो गया, और भाव श्रुत अर्थात अपनी आत्मा का ज्ञान होना। सीधा सीधा अगर हम जाने, जैसे हमने मति ज्ञान में जाना कि निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, और अब उसी निज आत्मा के विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और क्या भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप, अब वो अनुभूति कैसी होगी? अब आत्मा शुद्ध है तो वो अनुभूति भी तो शुद्ध ही होगी, क्योंकि जो पदार्थ जैसा होता है उसके अंदर अंदर की माल भी तो वैसे ही होगा। अब आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है, तो उसकी अनुभूति भी कैसी होगी? अनुभूति भी उसकी शुद्ध ही होगी। तो आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को, अर्थात शुद्ध ज्ञान रूप परिणति अर्थात उसमें लीन होने को भी हम समझें। उसमें लीन होने को हमारी ज्ञान की पर्याय आत्मा को जब जानने में लगेगी, उस भगवान आत्मा को जानने में लगेगी, उस शुद्ध अनुभूति जब करेगी तो भाव शुद्ध ज्ञान होता है। एक तरीके से कहा जाए, जैसे हमने मति ज्ञान की दो परिभाषाओं में भेद देखा था कि पहली जो परिभाषा थी पराश्रय की बुद्धि छोड़ने वाली, वो परिभाषा किसकी थी? वो मात्र सम्यक दृष्टियों पे अप्लाई होती थी, और नीचे वाली परिभाषा इंद्रिय और मन वाली वो सब पे अप्लाई होती है, कॉमन परिभाषा। मतलब कि उसमें तो सब पास हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है। अब शुद्ध ज्ञान का क्या? शुद्ध ज्ञान में भी ऐसा, जो पहली परिभाषा है वो परिभाषा बहुत कॉमन है, वो परिभाषा बहुत कॉमन है, और जो दूसरी है वो कैसी है? वो सम्यक दृष्टियों पर ही अप्लाई होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों को ही आत्मा की अनुभूति होती है। अब कोई जीव कहे कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो हमने जान लिया, लेकिन हमें भी मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? तो भैया हमें उस ओर हमें अपना उपयोग लगाना पड़ेगा, अपने उपयोग को समेटना पड़ेगा जो पंच इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है। इस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की भी बहुत विचित्रता है। कैसे विचित्रता है थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं तो टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया इस चीज का, कि मति ज्ञान की और मतलब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति उन्होंने बताई, कि मति ज्ञान कितना पराधीन है और शुद्ध ज्ञान कितना पराधीन है जब हम इंद्रियों के माध्यम से जान रहे होते हैं। अर्थात थोड़ा इजी करूं समझाने के लिए, जो जीव अब टोटल, क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमने दोनों जान लिया, तो कंबाइंड में समझा रहा हूं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कैसे है। जब हम इंद्रिय और मन के माध्यम से किसी पदार्थ को जानते हैं तो समझना हमारा ज्ञान कितना पराधीन है। जिस समय हम स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं उस समय रसना इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकते, उस समय चक्षु इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकते। जिस समय चक्षु इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं उस समय घ्राण इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात एक इंद्रिय एक समय में एक ही जगह उपयोग को लगाती है, अनेक जगह उपयोग को नहीं लगा सकती। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, हम तो एक साथ खाना भी खा लेते हैं, साथ साथ टीवी भी देख लेते हैं, और साथ साथ आराम से गद्दे पे भी बैठ जाते हैं, बातें भी कर लेते हैं, इतने सारे काम कर लेते हैं हम तो एक साथ, हम तो मल्टी टैलेंटेड हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग एक बार में एक ही ओर लगता है। आप भी थोड़ा नोटिस कीजिए, हम जब एक पदार्थ को बहुत गौर से देखते हैं तो मात्र हमें वो ही दिखता है, अन्य चीजें नहीं दिखती। वो घटना याद कीजिए कि चिड़िया चिड़िया की बस आग दिखनी चाहिए और कुछ दिखना नहीं चाहिए। अर्थात जब चिड़िया की आग देख रहे होते हैं तो चिड़िया भी नहीं दिखती है, मात्र उसकी पुतली दिखती है। मतलब अपने उपयोग को अगर हम सूक्ष्म करें, मैं क्या हूं, आप लोग सब मुझको देख रहे हैं तो बस मेरी नाक को देखिए। अब जब सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको बस नाक दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा।
मतलब हमारा उपयोग कितनी जल्दी पलटता है। माथे को देखेंगे तो बस माथा ही दिखेगा और कुछ दिखने वाला नहीं है। मतलब हमारा इंद्रियां कितनी पराधीन है, एक बार में एक को ही जानती हैं। स्पर्शन को जानेंगी तो रसना को नहीं जान सकती हैं। अगर एक कलर को जान रही है तो दूसरे कलर को नहीं जान सकती हैं। जैसे इसमें पराधीनता की पराकाष्ठता है हमारी इंद्रियों में, अर्थात कितनी पराधीन है। थोड़ी और पराधीनता बताता हूं अपने इंद्रियों की। कैसे पराधीनता? मतलब कि इंद्रियों की पराकाष्ठता, मतलब कि इंद्रियों की पराधीनता की हद हो गई, अब तो इतनी पराधीन है हमारी इंद्रियां। जैसे कि जैसे स्पर्शन है, स्पर्शन है तो स्पर्श भी 8 प्रकार का होता है। स्पर्श जो 8 प्रकार का है, एक बार में एक ही का स्पर्श कर सकती है। जो स्पर्श की 8 पर्याय होती हैं, आठों का एक साथ नहीं कर सकती। मतलब कि जिस समय कठोर वस्तु को जान रही होगी, उस समय कोमल वस्तु को नहीं जान पाएगी। कितनी पराधीन है, मतलब स्पर्शन इंद्रिय। पहले तो आपने एक एक इंद्रिय को पराधीन बता दिया कि एक बार में एक ही इंद्रिय का विषय बनता है, और उसके बाद एक ही इंद्रिय में भी जो अलग अलग विषय हैं उसमें से भी एक को जान सकते हैं। और अगर उपयोग लगाएं तो, उपयोग ना लगाएं तो वो भी जानने में नहीं आता। हम देखते हैं हमारे सामने, कभी कभार हमारे साथ होता है, घर में सामने चीज रखी होती है और हमें दिख नहीं रही होती है, और हम पूरे घर में ढिंडोरा मचा देते हैं कि कहाँ है वो मेरी चीज, कहाँ है, मैंने यहीं पे रखी थी, कल मुझे यहीं पे दिखी थी, मुझे दिख नहीं रही है। एकदम घर में आवाज लगाते हैं मम्मी को, कहाँ पे है ये चीज। मतलब क्या है, आंखों के सामने चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। मतलब इंद्रियां आपकी कितनी पराधीन है। चक्षु इंद्रिय से वो विषय बन रहा है आपका, लेकिन वो ज्ञान में नहीं आ रहा। मतलब चक्षु से आप सामान्य रूप से वस्तु को तो जान रहे हो, लेकिन वो अंदर विषय में नहीं जा रहा, अर्थात दिमाग में नहीं जा रहा। कितनी पराधीन है इंद्रियां। एक एक इंद्री कितनी पराधीन है। अगर एक एक इंद्री की पराधीनता बात करें तो आगे के ज्ञानों की बात हम नहीं कर पाएंगे। हमें इन ज्ञान जो पराधीनता है उससे बचना है, इस पराधीनता से बचना है। जैसे ही हम इस पराधीनता से बच जाएंगे और स्वसन्मुख हो जाएंगे, अर्थात जो मति ज्ञान की परिभाषा में कहा था कि अपने ज्ञान को स्वसन्मुख जब कर लेंगे, तो ये हमारा ज्ञान पंच इंद्रिय के विषय कषायों में नहीं बटेगा। अर्थात तभी कहा जाता है कि आप जो काम करो, जैसे लौकिक में भी कहा जाता है कि हम जो काम करें उसको उपयोग पूर्वक करें, क्योंकि हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। एट अ टाइम व्यक्ति एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, अनेक काम नहीं कर सकता। इस जीव को ऐसा भ्रम होता है कि अनेक काम कर सकता है। मतलब कि हम साथ साथ प्रवचन भी सुनते जाएंगे, अपने घर के काम भी निपटाते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस समय आपका उपयोग घर के काम में था, उस समय आप वो जो प्रवचन की बात थी वो सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उपयोग तो एक ही जगह लग रहा है। उपयोग जब प्रवचन सुनने में था, उसको समझने में था, तब तो आप घर के काम कर रहे थे और साथ साथ आपने प्रवचन चला दिया। और कहने को क्या होगा, भैया हमने 1 घंटा स्वाध्याय किया है। अब एक बार कल्पना करके देखिए, वो 1 घंटे के स्वाध्याय में आधा घंटा तो आपका उपयोग घर के काम में था, क्योंकि साथ साथ घर का काम भी चल रहा था। आप क्या समझ रहे थे कि 2 घंटे का काम हम 1 घंटे में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ना वो काम हम अच्छी तरह कर पाते, ना ये काम अच्छी कर पाते। मतलब एक तरीके से हम अपने दोनों पैर दो अलग अलग नाव में रखना चाहते हैं और चाहते हैं जल्दी से पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम एक ही नाव को पे ध्यान दें और उसी को तेज दौड़ाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, अपने उपयोग को अगर आत्मा में लगाएंगे तो सारा काम हो जाएगा, इंद्रियों में लगाएंगे तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो एक पे ही एक बार में फोकस करती हैं। बहुत विस्तार हुआ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के संबंध में। अब थोड़ा हम अवधि ज्ञान को भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 86 नंबर का प्रश्न कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। चलिए अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन तोड़ तोड़ के समझेंगे तो पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि अवधि ज्ञान वास्तव में कौन सा ज्ञान है, क्या काम करता है। अवधि ज्ञान की चर्चा सुन के ऐसी इच्छा मत करना कि हमें भी अवधि ज्ञान हो जाए, क्योंकि चर्चा बहुत मजेदार है। और जब मना परिय ज्ञान की चर्चा पढ़ेंगे तो और मजा आ जाएगा। हम चाहेंगे काश हमें मना परिय ज्ञान हो जाता, काश हो जाता। लेकिन जब इसका स्वरूप जानेंगे तो पता लगेगा कैसा होता है ये अवधि ज्ञान और मना परिय ज्ञान। देखिए अवधि ज्ञान में यहाँ पे कहा गया कि अवधि ज्ञान, अगर उल्टी परिभाषा देखते हैं,
उल्टी परिभाषा देखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा कि ये जो अवधि ज्ञान होता है, ये अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। अर्थात ये जितने भी रूपी पदार्थ कौन से होते हैं, जो भी अर्थात जो भी पौद्गलिक होते हैं, वे सब रूपी होते हैं। 6 द्रव्य हमने देखे। 6 द्रव्य कौन से देखे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य रूपी हैं? मात्र पुद्गल द्रव्य रूपी है। अर्थात अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ है। अर्थात अवधि ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जान सकता है। इस ज्ञान में ऐसी स्पेशलिटी है कि आप अपने जगह बैठे बैठे ही 100 किलोमीटर दूर कौन सा रूपी पदार्थ है उसको जान सकते हैं। अभी न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, अभी अमेरिका में क्या चल रहा है, ये सब जान सकते हैं यहीं पे बैठे बैठे। मतलब अवधि ज्ञान में हम रूपी पदार्थों को जान सकते हैं, अर्थात पौद्गलिक पदार्थों को जान सकते हैं। कौन जान सकता है? अवधि ज्ञान के द्वारा हम रूपी पदार्थों को जान सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत शर्तें हैं। अवधि ज्ञान जानेगा तो लेकिन रूपी पदार्थों को, लेकिन कैसे जानेगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित जानेगा। अर्थात अवधि ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है कि सब कुछ जान लेगा। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, लेकिन सभी रूपी पदार्थों को नहीं जानता। उसकी द्रव्य की मर्यादा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है। अर्थात एग्जाम्पल के लिए कहूं कि बहुत स्थूल उदाहरण आपको समझाने के लिए द्रव्य का उदाहरण दूं कि रूपी पदार्थों में भी किन्हीं रूपी पदार्थों को जानेगा, सभी रूपी पदार्थों को नहीं जानेगा। क्षेत्र की मर्यादा दूं, जैसे कि अभी बज रहे हैं 8:30, क्षेत्र सॉरी ये तो काल का हो जाएगा। क्षेत्र की अपेक्षा कहें तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाहर की चीजों को नहीं जानेगा, मात्र दिल्ली के भीतर की चीजों के जितने भी दिल्ली में जो भी रूपी पदार्थ हैं मात्र उसको अवधि ज्ञान जानेगा। बाहर जो राजस्थान, जयपुर, मुंबई, इनके रूपी पदार्थों को अवधि ज्ञान नहीं जानेगा, क्योंकि इसमें द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा है। ऐसी काल की मर्यादा कैसे होती है? काल की मर्यादा कैसे कि अभी बज रहे हैं 8:30, उदाहरण के रूप में कहूं कि 8 बजे तक मतलब 9 बजे तक का ही जानेगा, उसके बाद का नहीं जानेगा। या कहें कि उदाहरण के लिए कि चौथे काल की ही चीजें जानेगा या पंचम काल की ही चीजें जानेगा या थोड़ी भविष्य की चीजें जानेगा, उससे ज्यादा जानने वाला नहीं है। अर्थात मर्यादा बांध दी। और भाव कि किस वस्तु की कैसा भाव है मात्र उसको जानेगा। अर्थात एक तरीके से ये ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। ये जो अवधि ज्ञान होता है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता, ये सीधा आत्मा से होता है। लिखा ना यहाँ पे, रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान सीधा आत्मा से होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लिख लीजिए परिभाषा, प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान सीधा आत्मा से होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान होता तो आत्मा से है, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा से होने के बावजूद भी ये ज्ञान बहुत पराधीन है। क्यों? क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित है। आया समझ में? मतलब कि थोड़ा और डिफाइन करूं, यहाँ पे लिखा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानता है। मतलब कि जहां पे भी मर्यादा सेट हो गई, समझना वो संपूर्ण पदार्थ नहीं जानता। केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, वो अमर्यादित जानता है। और यहाँ पे मर्यादा सेट कर दी कि इतना ही जानेगा, द्रव्य की अपेक्षा इतना ही जानेगा, क्षेत्र की अपेक्षा इतना ही जानेगा, काल की अपेक्षा इतना जानेगा, भाव की अपेक्षा इतना जानेगा। अर्थात ये स्वाधीन होते हुए भी पराधीन है। होता आत्मा से है, आत्मा के होने के द्वारा इसको स्वाधीन कहा जा सकता है, लेकिन पराधीन कैसे है? पराधीन क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा से जानता है, इसलिए ये पराधीन है। कुछ आया समझ में? क्योंकि हमने कहा कि आत्मा का ज्ञान होना चाहिए और आत्मा से जो भी ज्ञान होगा वो बढ़िया ही होगा। तो भैया अवधि ज्ञान होता तो आत्मा से है, लेकिन जानता किसको है? ये तो देखिए, जानता रूपी पदार्थों को है, अरूपी पदार्थों को नहीं जानता। मतलब जिस आत्मा को हमें जानना है उस आत्मा को हम अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते। क्या कहा? जिस आत्मा को हमें जानना है उस अवधि ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि इसका विषय क्या है? इसका विषय तो मात्र रूपी पदार्थ है, मात्र रूपी पदार्थ। अभी वहां पे क्या हो रहा है? इस सब की जानकारी कर लेगा। और कैसी जानकारी? भूत भविष्य सहित, कि भविष्य काल में इस वस्तु का क्या होने वाला है जो फला फला जगह पे रखी है, ये जान लेगा। क्यों? क्योंकि काल की मर्यादा भी है ना, कुछ काल की चीजों को तो जान लेगा,
लेकिन भविष्य का जो अनंत काल आगे का है सब कुछ नहीं जानने वाला। मतलब भविष्य में पदार्थों का अर्थात रूपी पदार्थों का क्या होने वाला है, भूत में जो हो चुका है वो क्या होने वाला है, सब कुछ रूपी पदार्थों का वो जान लेते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित सब कुछ जान लेते हैं। सब कुछ तो जानते हैं लेकिन मर्यादा सहित जानते हैं। क्या? रूपी पदार्थों को जानते हैं। मतलब कि स्वाधीनता होते हुए भी पराधीनता हो गई। एक तरीके से देखा जाए तो हम भी थोड़े कुछ ना कुछ रूप में तो हम भी भूत भविष्य को जानते हैं। जानते नहीं है आप लोग? सब जीव चाहे वो कोई से भी ज्ञानी हो, पांचों ज्ञानी जितने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, पांचों ज्ञानी अपनी अपनी ज्ञान के लेवल पे भूत भविष्य को जानते हैं। थोड़ा उदाहरण दूं, अभी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा हम तो भविष्य को जानते ही नहीं, आगे क्या होने वाला है। चलो ठीक है, भूत के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानते। उदाहरण दूं, आज कौन सा वार है? आज कौन सा वार है? आज है अपना ट्यूसडे, सोमवार। आज है सोमवार। अब सोमवार है तो कल कौन सा वार होने वाला है? कोई मुझे बता सकता है? आज सोमवार है तो कल कौन सा वार होने वाला है? कल होगा मंगलवार। मतलब कि आप भी भविष्य को तो जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते, क्योंकि सबकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बनी हुई है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान इतना ही जान सकता, इससे ज्यादा नहीं जान सकता। हम आज बैठे बैठे कल का सूरज का उदय देख सकते हैं कि किस समय पे होने वाला है, कब वो अस्त होने वाला है। चंद्रमा का उदय कब होगा, चंद्रमा अस्त कब होगा, इसका समय हम जान सकते हैं। अर्थात सब जीव भविष्य को अपनी मर्यादा सहित तो जानते हैं। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अवधि ज्ञानी जो होते हैं वे भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानते हैं। अर्थात आत्मा के जानने में ये ज्ञान बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। अगर हमें बहुत मन कर रहा हो कि काश हमें भी अवधि ज्ञान हो जाता, हम भी रूपी पदार्थों को जानते, हम भी फ्यूचर को जान पाते, और फ्यूचर को जान लेते तो फ्यूचर को बिल्कुल बदल के रख देते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे अवधि, जिनको अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को जान तो लेते हैं लेकिन उसको बदलने की ताकत तो उनमें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा पहले से निश्चित है, जान सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। और अब प्रश्न आ रहा है कि अवधि ज्ञान किसको होता है? तो अवधि ज्ञान बहुतों को हो सकता है। अवधि ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीवों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। बात करूं तो गृहस्थ को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। गृहस्थ जीवों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है। अवधि ज्ञान भी जैसे कुअवधि होता है, और एक अपना बहुत सारे भेद भी होते हैं। कुअवधि कुअवधि ज्ञान होता है, सुअवधि ज्ञान होता है। अर्थात सम्यक दृष्टियों को सुअवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टियों को कुअवधि ज्ञान होगा। अनेक प्रकार मिलते हैं कि अवधि ज्ञान के 3 प्रकार मिलते हैं कि एक देश, मतलब कि परम देश और सकल देश, ऐसे इसके 3 प्रकार भी मिलते हैं अवधि ज्ञान के। और प्रकार बताऊं तो भव प्रत्येक प्रकार का भी एक अवधि ज्ञान होता है, शयोपशम निमित्तक एक अवधि ज्ञान होता है। और बात करूं तो देव और नारकियों को तो प्रारंभ से ही अवधि ज्ञान होता है। जन्म से ही, जैसे ही जन्म हुआ, जन्म काल से ही वो अवधि ज्ञान सहित होते हैं। अब बस ये है, जो अवधि ज्ञानी देव होंगे, जो सम्यक दृष्टि देव होंगे, उनका अवधि ज्ञान भी सम्यक रूप होगा। और जो नरक में है, जो सम्यक दृष्टि नारकी हैं, उनको अवधि ज्ञान भी कैसा होगा? उनका अवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान होगा। और हमें शयोपशम निमित्तक हो सकता है। अगर हमारे अवधि ज्ञान का शयोपशम होगा तो हमें भी अवधि ज्ञान हो सकता है। मतलब अवधि ज्ञान हो सकता है लेकिन इसकी कामना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हो भी जाएगा तो जानेंगे किसको? रूपी पदार्थों को। मिल भी गया तो, मिल भी गया तो उसका लाभ हमें क्या है? हमें उसका लाभ होने वाला नहीं है अगर हमें हो भी जाए तो। इसलिए अवधि ज्ञान की कभी भी हमें कामना नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब हम समझते हैं मनः परिय ज्ञान। किस ज्ञान को समझेंगे? मनः परिय ज्ञान। हमने अभी समझा अवधि ज्ञान को, अब जल्दी से मनः परिय ज्ञान को समझ लेते हैं, और केवल ज्ञान का स्वरूप हम कल समझेंगे। मनः परिय ज्ञान सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मनः परिय अर्थात मनः परिय ज्ञान क्या? कि मन के विषय को जानता है ये ज्ञान। अर्थात मन के विषय को जानता है लेकिन मन से नहीं जानता है।
कभी कभार जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं या शब्द सुनते हैं मना परिय ज्ञान, तो हमें ऐसा लगता होगा कि ये ज्ञान मन से होता होगा। मना परिय ज्ञान है ना, नाम में ही मन है, तो हमें लगता लगता है कि ये ज्ञान मन से होता है, लेकिन ये ज्ञान मन के द्वारा नहीं होता है, ये मन के विषय को जानता है। होता ये ज्ञान आत्मा से ही है, अर्थात अवधि ज्ञान और मना परिय ज्ञान दोनों ही आत्मा से होते हैं, लेकिन जानते किसको हैं? मन के विषय को जानते हैं। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। उत्तर दिया कि मना परिय ज्ञान किसे कहते हैं, तो उत्तर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मना परिय ज्ञान कहते हैं। अर्थात मना परिय ज्ञान भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित ही होता है। एक पर्टिकुलर द्रव्य को ही जान पाएगा, पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जान पाएगा, पर्टिकुलर काल में ही जान पाएगा और पर्टिकुलर भाव सहित ही जान पाएगा। उसका विषय असीमित नहीं है। और जानेगा किसको? दूसरे के मन में स्थित भावों को, अर्थात दूसरे के मन में क्या चल रहा है वे अवधि ज्ञान के द्वारा, वे मना परिय ज्ञान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अब वो भी बात आएगी। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानता है। मतलब मन में स्थित तो जानेगा। अब सीधी सीधी बात है, द्रव्य, ये जो अपनी 5 इंद्रियां हैं और मन है, ये 6 चीजें हो गई। ये टोटल 6 चीजें हैं क्या? वास्तव में तो पौद्गलिक है ना। अब पौद्गलिक चीजों में जो भी उत्पत्ति होगी वो भी पौद्गलिक ही होने वाली है। अर्थात मन में जितना भी विषय बनने वाला है वो सब पौद्गलिक होता है। मन में जितने भी विषय बनेंगे वे भी सब पौद्गलिक होते हैं। तो अर्थात जानता तो ये भी किसको है? पुद्गल को ही जानता है, लेकिन इसमें विशेषता है कि ये मन के पदार्थों को जानता है। अर्थात मन में जो रूपी पदार्थ स्थित हैं उसको जानता है। इसमें इतनी विशेषता और है। पहले वाले में तो रूपी पदार्थों को जानता था, यहाँ पे रूपी पदार्थों को ना जानते हुए यहाँ पे मन को जानता है। अब चाहे हमारे मन में आत्मा के संबंध में विचार चल रहे हों, तो उस आत्मा के संबंध के विचार को जान सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकता। आत्मा के संबंध में जो विकल्प हमारे मन में हो रहे हैं उसको तो मना परिय ज्ञानी जान सकते हैं, लेकिन उस आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा तो वास्तव में अरूपी होती है, आत्मा रूपी नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दूसरे के मन में स्थित। अब बताइए ये वास्तव में होता किसको है? काश हमें हो जाए, काश दूसरे की मन की हमें बातें पता लग जाए, कितना अच्छा लगेगा। मैं यहीं पे बैठे बैठे पता लगा पाऊं कि आप मन में क्या सोच रहे हो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, काश मुझे पता लग जाए। या मैं सोचूं कि आप मेरे बारे में सोचो, मैं आपके मन के बारे में सोचूं, एक दूसरे के बारे में, क्या पता तो लगेगा, बहुत मजा आएगा। कितना मजा आएगा? दूसरे के मन के पहले से चीजें पता लग जाए। और वो भी मना परिय ज्ञान कैसा? भविष्य में जो वो सोचने वाले हैं अपने मन में, वो भी पता लग जाएगा। मतलब कि आगे वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अर्थात कोई मित्र हो, मित्र की कोई टुकड़ी हो, तो मित्र की टुकड़ी अपने किसी को मना परिय ज्ञान विषय के बारे में पढ़ के आए और सोचे काश मुझे मना परिय ज्ञान होता, तो ये जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं मुझे पता लग जाता। साथ सामने होते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जानना तो चाहता हूं कि पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बुराई करते हैं, मेरे बारे में इनके क्या विचार है, मन से तो जान ही लूं एक बार को। कितना मजा आएगा मन के बारे में जानने के बारे में। वास्तव में मन के बारे में क्या जानेंगे? वास्तव में जिनको मना परिय ज्ञान होता है वे मना परिय ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं, और हम इसके स्वरूप को पढ़ के समझते हैं कि काश हमें मना परिय ज्ञान हो जाए, काश हमें मना परिय ज्ञान हो जाए। ये मुनिराजों को होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को होता है मना परिय ज्ञान। और जिनको होता है वास्तव में उनको पता नहीं होता कि हमें मना परिय ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोग नहीं करते। और वास्तव में प्रयोग करें भी क्यों? किसके मन को जानेंगे? सबके मन में तो इतनी गंदगी भरी हुई है, गंदगी को जान के क्या मिलने वाला है? मन में कितने गंदे गंदे विचार हैं। वास्तव में एक बहुत बढ़िया पंक्ति है कि अगर हम उन वास्तव में मन में पूरे गंदे विचार, अर्थात कूड़ा कचरा पूरे हमारे मन में भरा हुआ है, अगर वो कूड़ा करकट हमारी वाणी से निकल जाए तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाए। और अगर वो जो हमारे मन में चलता है वो शारीरिक रूप में आ जाए, क्रिया रूप में आ जाए, तो पूरी धरती पे कोलाहल मच जाएगा। अगर वो मन की बातें बाहर निकल गई तो। और हम इसकी कामना करें हमें मना परिय ज्ञान हो जाए।
भैया जान के कूड़ा करकट मिलेगा दूसरे के। सोचो अगर आपको मनापरीय ज्ञान हो जाए और मनापरीय ज्ञान की बात करते हो तो आपको पता लग जाएगा आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। लड़ाई हो जाएंगी फिर घर में, पता लग जाएगा। अभी जो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आपके सामने, आपके बारे में पीठ पीछे क्या क्या सोचते हैं, मन ही मन, मुंह से बहुत अच्छी बातें करते देखेंगे, बहुत प्यार दुलार दिखाएंगे, लेकिन अगर मन की बातें पता लग जाएं तो घर में लड़ाई हो जाए, घर में एक दिन रहना मुश्किल हो जाए, लड़ाइयां चालू हो जाएं। मनापरीय ज्ञान का थोड़ा देख लेते हैं ना। जैसे कि मनापरीय ज्ञान का उदाहरण दूं, जैसे फेस रीडिंग होती है। फेस रीडिंग आपने सुना होगा, दूसरे का चेहरा पढ़ लिया जाता है। दूसरे का चेहरा पढ़ के पता लगाया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा। इसके हाव भाव को देख के पता लगा लिया जाता है कि वो कैसा व्यक्ति होगा। अब सोचो दूसरे के मन के बारे में पता लग जाए तो क्या होगा, बहुत बुरा होने वाला है। अभी अगर जितने जिंदा हम हैं भी है ना, हम में जान भी है, वो बचेगी नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो साधर्मी होंगे, जो एक दूसरे का अच्छा सोचते होंगे। सब लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपनी बढ़ोतरी देखते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं। आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन अगर असलियत में उनकी जिंदगी देखी जाए तो उनको मोटिवेट कौन कर रहा है? वो खुद इतने डीमोटिवेटेड हैं कि उनको खुद मोटिवेट करने के लिए भी मोटिवेट स्पीच सुनने की आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब मन में कितने बुरे विचार हैं, इसलिए अपने मन के विचार अपने तक ही सीमित रहें तो बहुत बढ़िया है। दूसरे के मन के विचार जानने को नहीं मिले तो ही बढ़िया है। इसलिए मनापरीय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता तो है, मन में जो विचार चल रहे हैं उसको जानता तो है, लेकिन जिनको मनापरीय ज्ञान होता है ऐसे मुनि, वे उनका कभी प्रयोग नहीं करते हैं, कदाचित भी उनका प्रयोग नहीं करते हैं। और ये जो अवधि ज्ञान मनापरीय ज्ञान है, जैसे मनापरीय ज्ञान है तो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को मनापरीय ज्ञान होता है, सबको नहीं होता है, रिद्धिधारियों को होता है, या कहें कि हो सकता है, और कहें तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि मुनिराज हैं, मुनिराज जो सच्चे छठे सातवें गुणस्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज होंगे उनको मनापरीय ज्ञान भी हो सकता है, केवल वो अवधि ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन ये जो दो ज्ञान है, अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान, ये आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। आत्मा को जानने में जो समर्थ है ऐसे दो ज्ञान वो आपके पास पहले से अवेलेबल है। कौन से ज्ञान है वो ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मतलब हमें ये जो दूसरे ज्ञान है अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान, इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा को जानने में जो वस्तु चाहिए थी वो हमारे पास ही है, हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हमारे पास है, तो उसका हम सही प्रयोग करें, इनकी लालसा ना करें, क्योंकि जिनके पास होते हैं वे खुद उनका प्रयोग नहीं कर पाते नहीं, क्या करने का भाव नहीं आता उनको। और हमारे पास मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है तो हम उसका सही प्रयोग करें तो हमारा जीवन भी सफल होगा, हमें सम्यक ज्ञान होगा, हम सम्यक दृष्टि होंगे। और एक बार जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है मतलब उसका मोक्ष का टिकट तो पक्का है। एक बार जिसने सम्यक दर्शन अंगीकार कर लिया अर्थात उसने मोक्ष की टिकट तो पक्का ले ली है, मोक्ष की टिकट बनवा ली है, मोक्ष जाना पक्का, जाएगा जरूर अगर आपने अपने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का सम्यक प्रयोग किया है तो। अब यहाँ पे हमने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मनापरीय ज्ञान को जाना। अब आपको जो भी कोई समस्या हो, कोई भी शंका हो तो वे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी जल्दी से 2-3 मिनट में हमारे पास समय है। किसी को कुछ पूछना है? भैया। हाँ जी। भैया दीपाली जैन। हाँ जी बोलिए बोलिए। अभिनी बोधक का क्या अर्थ है? कौन सा शब्द? अभिनी बोधक। अभिनी बोधक कहाँ हाँ पे आया ये अभी शब्द अभिनी बोधक? भैया, मैंने ना ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था किताबों से, तो उसमें ये लिखा था कि अभिनी बोधक मतलब इनके रिलेशंस है, या फिर जो आप बता रहे थे निमित्त नैमित्तिक संबंध, वही अर्थ है क्या इसका? बोध अर्थात होता है ज्ञान। बोध अर्थात क्या होता है? बोध अर्थात ज्ञान, और अभी मतलब चारों ओर का ज्ञान, तो उस संबंधी ज्ञान का होना वो अभिनिबोध होता है। ऐसा अर्थ। आप एक बार पंक्ति पढ़ दीजिए तो और पूरा क्लियर हो जाएगा।
ओके भैया, मैंने जो पढ़ा था वो यही था कि मतलब आपने पूछा था ना क्या श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पराधीन है, तो मतलब मुझे तो इसका आंसर हाँ में नजर आया था, पता नहीं सही है या गलत है। हाँ, मति आपने ज्ञान क्या पढ़ा था, एक बार वो पढ़ दीजिए या उसका स्क्रीनशॉट बाद में हाँ भेज जी, दीजिए। मति ज्ञान तो श्रुत ज्ञान के बाद होता है ऐसा नियम है, परंतु श्रुत ज्ञान के पूर्वक नियम से मति ज्ञान होता है, ये जो आपने बताया था। हाँ और जी, एक इंद्रिय से लेके परिंद्रिय पर्यंत छद्मस जीवों के होता है, और वो वर्ड मैं नहीं बता पा रही अभी आपको, मैं बाद में पूछती हूँ आपसे चलिए कहाँ ठीक है। लिखा था, मेरे छूट गया। इतनी बात तो हम पहले ही जान चुके हैं कि मति ज्ञान के बाद शुद्ध आप ज्ञान होता है, और जब जब शुद्ध ज्ञान होगा तो उससे पहले मति ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा नियम है। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे के पराधीन नहीं है, क्योंकि ये जानने की प्रोसेस है। और यहाँ पे जो मैंने शब्द बताया पूर्व, पूर्व का शब्द होता है, पूर्व का मतलब क्या होता है, निमित्त। अर्थात मति ज्ञान निमित्त है शुद्ध ज्ञान के होने में। पूर्व तो है, पूर्व पहले भी है और निमित्त भी है जानने में। लेकिन जो निमित्त होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान से ही होता है। शुद्ध ज्ञान रूप काम करता है, मति ज्ञान रूप काम करता है। चलिए, और कुछ, और किसी को कुछ पूछना हो? चलिए, अभी और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो अभी हम यहीं पे अपनी क्लास को पूरी करते हैं। हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना-पर्यय ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरह समझें। एक भी ज्ञान का अगर हमने सच्चा स्वरूप समझ लिया तो हमें वो सम्यक दर्शन में कार्यकारी होगा, और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से क्लास की समाप्ति करते हैं, क्लास पूरी करते हैं। और जो शिविर है उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन की डेट 7 तारीख तक हो चुकी है। आप अपने अन्य परिवारजनों को भी, जैसे आप धर्म लाभ लेते हैं, तो जैसे हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे, तो 8 अंगों में 8वां अंग का नाम था प्रभावना अंग। तो एक तरीके से ये आपके द्वारा प्रभावना होगी। हम सब प्रभावना कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ही स्थान से प्रभावना कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे सोशल ग्रुप से जुड़े होंगे, आपकी अलग-अलग समाज के ग्रुप होंगे। आप उन ग्रुपों में ये मैसेज भेजें और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन लोगों का भी क्या एडमिशन कराएँ उस शिविर में। बहुत आनंद आने वाला है। पूरा शिविर का शेड्यूल ही सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। इस तरीके से पूरा दिन हमारा धर्म में जाएगा। सुबह पूजन करेंगे, फिर क्लास होगी, फिर दिन में क्लास होगी, शाम को भक्ति भी करेंगे। उसके बाद अपन की एक सामूहिक कक्षा होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इतना सब कुछ होने वाला है। और कोई जो दूसरे देश में हो, मतलब विदेश में हो, तो विदेश में भी बताएँ। हर जगह भेजें, जितनी हम अपने रूप में प्रभावना कर सकते हैं। जैसे अगर इस विषय के संबंध में कहूँ, तो हमारा जितना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हम जितना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में जा सकते हैं, जितने क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं, उतने क्षेत्र तक जाएँ। तो जितने क्षेत्र तक हो सकता है, उतने क्षेत्र को इस शिविर का हम प्रचार करें। ऐतिहासिक शिविर लगने वाला है। 10,000 बच्चे एक साथ अपने ही घर पे 500 अलग-अलग स्थानों से पढ़ने वाले हैं, वो भी 6 अलग-अलग भाषाओं में। मात्र हिंदी में नहीं, इंग्लिश इंग्लिश भी, कन्नड़ भी, तमिल भी, तेलुगु भी, मराठी भी, गुजराती भी, ऐसे 6-6 भाषाओं में शिविर चलेगा, वो भी सबके घर बैठे हुए। तो आप भी अपने पड़ोसियों को, अपने घर परिवार वालों को इस धर्म मार्ग में लगाएँ, वे भी शिविर का आनंद लें। आप इस शिविर का लिंक उनको भी आगे भेजें तो बहुत आनंद आएगा। तो अभी की कक्षा को मैं पूरी करता हूँ। अभी सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।